नमस्कार दोस्तों, मैं आरुष चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल देश अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। इस समय हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के इसी क्रम में जहां हमने पिछले वीडियो में आपको गोदावरी नदी के बारे में बताया, वही आज हम कृष्णा नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो टॉपिक, जिसका नाम है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो पहली नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी। तो कावेरी नदी जो है वह दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कावेरी नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है और यह 4 राज्यों में प्रवाहित होते हुए, कौन कौन से 4 राज्यों में? महाराष्ट्र और कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। यानी यह 4 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए आंध्र प्रदेश का एक जगह है जिसका नाम है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा के निकट अपना डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। अब हम पढ़ते हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियों के बारे में। जहां हमने बताया था कहना कि कृष्णा किसी भी नदी की सहायक नदियों को 2 भागों में बांट सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की यानी बाएं हाथ की नदियां और दाएं हाथ की सहायक नदियों के बारे में, या उत्तर से आकर मिलने वाली सहायक नदियां या दक्षिण से जाकर मिलने वाली सहायक नदियां। हम पढ़ते हैं इसमें सबसे पहले उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली नदियों के बारे में। कृष्णा नदी की 2 सहायक नदियां हैं, भीमा और मूसी। यह उत्तर की ओर से प्रवाहित होकर किसमें मिलती हैं? कृष्णा नदी में आकर मिल जाती हैं। याद रखिएगा, उत्तर यानी या उल्टे हाथ की साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड से आकर मिलने वाली जो नदियां हैं वह 2 नदियां हैं। नॉर्थ साइड से जो मिलती हैं वही नदियां हैं भीमा और मूसी हैं। जहां पर कृष्णा नदी की उल्टे हाथ यानी नॉर्थ साइड से आकर मिलने वाली नदी भीमा और मूसी नदियां हैं, वहीं गोदावरी में एक नदी हमने बताई थी आपको, कौन सी थी? मंजीरा, जो कि राइट हैंड साइड या दक्षिण की ओर से आकर गोदावरी नदी में मिलती थी। यह एकमात्र नदी थी जो कि राइट हैंड साइड से यानी दक्षिण की ओर से गोदावरी की सहायक नदी थी। यहाँ 2 नदियां हैं, भीमा और मूसी, जो कि उत्तर की साइड से आकर मिलती हैं। अब दक्षिण या दाएं हाथ की ओर से मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी हैं? कोयना नदी है। कोयना नदी पर ही कोयना डैम बना हुआ है और इसके बारे में पूछा गया है कि कोयना नदी किसकी सहायक नदी है। घाट प्रवाह भी इसकी सहायक नदी है और एक माल प्रवाह भी इसकी सहायक नदी है। इसके बारे में पूछा गया है, घाट प्रवाह किसकी सहायक नदी है, माल प्रवाह किसकी सहायक नदी है, या निम्नलिखित नदियों में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। उसके अलावा एक अन्य नदी है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कोई एक नदी नहीं है, यह 2 जलधाराओं की संयुक्त जलधारा का नाम है। और वे कौन कौन सी है? एक नदी है तुंग और एक नदी है भद्रा। जब इन दोनों नदियों का संगम होता है तो उसके बाद इस नदी को तुंगभद्रा कहा जाता है। इसे कहा जाता है तुंगभद्रा कहा जाता है। अंत में यह आंध्र प्रदेश राज्य से प्रवाहित होते हुए विजयवाड़ा के निकट अपना डेल्टा बनाती है। जहां हमने बताया था कि गोदावरी नदी का डेल्टा जो है कहाँ मिलता है? राजमुद्रई या मदुरई में जाकर बनता है। वहीं कृष्णा नदी का डेल्टा विजयवाड़ा में मिलता है। कृष्णा नदी यानी विजयवाड़ा, कृष्णा नदी के डेल्टा यानी विजयवाड़ा और गोदावरी नदी के डेल्टा राजमुद्रई या मदुरई, सिर्फ मदुरई या राजमुद्रई के बीच में एक झील स्थित है। गोदावरी नदी के डेल्टा और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच में एक झील स्थित है जिसे कहते हैं कोलेरू झील कहते हैं। ये सवाल पूछा गया है, कोलेरू झील किन 2 नदियों के डेल्टाओं के बीच स्थित है? कोलेरू नदी, जो कोलेरू झील है वह कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के डेल्टाओं के बीच स्थित है, या विजयवाड़ा और या राजमुद्रई के बीच में स्थित है। मूसी नदी के किनारे पर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है हैदराबाद। ये सवाल भी पूछा गया है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हैदराबाद जो है वह मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इस तरीके से हमारा कृष्णा नदी के बारे में आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम आपको कावेरी, पेन्नार, बाकी की नदियों के बारे में करेंगे जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।